अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पश्तून नेशनलिज्म पाकिस्तान पे भारी पड़ता जा रहा है। गिलिमान वज़ीर ये पाकिस्तानी पश्तून है, लेकिन अपने अफ़गान बिलोंगिंग पे प्राइड करते थे। ये पोइट थे, कवि थे, शायर थे और शायरी करते थे, जिससे पख्तून नेशनलिज्म को वो करते थे, उभारते थे और कोशिश करते थे कि पाकिस्तानी पख्तूनों का अफ़गान अलायंस के ऊपर, तो उसके ऊपर इसको पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। पख्तूनों ने बहुत शोर मचाया, बहुत उसकी रिहाई के लिए वो किया, और फिर जब पता चला कि इस पर ज़बरदस्त टॉर्चर हो रहा है तो पख्तूनों ने काफ़ी आंदोलन किया, काफ़ी कोशिश की। मुझे भी व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आए कि इनके लिए आवाज़ उठाएं। इससे पहले कि मैं आवाज़ उठाता, इसकी लाश आ गई और उसके मरने की एफआईआर कटी है नामालूम अफराद पे, जबकि आप खुद देख रहे हैं कि जंजीरों से बांध के इसको कौन लेके जा रहा है। तो ये है कि अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान अब ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम का ऐलान करके फंस गया है। ऑपरेशन पश्तून शुरू नहीं करने देंगे। ये पीटीएम से ताल्लुक़ रखते थे वज़ीर भाई, और पीटीएम पाकिस्तान में अनऑफिशियली गद्दार पार्टी करार दे दी गई है। पीटीआई अनऑफिशियली गद्दार करार दे दी गई है, और एएनपी तो पाकिस्तान बनने से ही गद्दार डिक्लेयर होती रही है। तो इसलिए पश्तून पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविलियंस एक ही पेज पे हैं, और ये सब तालिबान के साथ अपना इनका जोड़ है, और ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पश्तूनों को पंजाबी के चुंगल से आज़ाद कराया जाए। पाकिस्तान आर्मी की बदमाशी किसी तौर पे कम नहीं हो रही। अजीज़ दोस्तों, ये कैप्टन मोहम्मद उसामा है, कुत्ते की मौत मारा गया। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम में टीटीपी के लोगों ने इसको टपका दिया, और ये लोगों का नसीब यही है, ये अब इसी तरह मरते रहेंगे। कराची में एक डीएसपी काउंटर टेररिज्म का मारा गया था फायरिंग करके, उसकी जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ले ली। टीटीपी इस वक्त कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान सब जगह ऑपरेट कर रही है। ये जितने क्रांतिकारी हैं ना, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पख्तून हैं, ये सब अब यूनाइटेड एफर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का बाजा बजने वाला है, और इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, इसलिए कि ये एक मांगे तांगे की सरकार लेके आए हैं, और एक इलीगल सरकार है शहबाज शरीफ की, जो कि सारे हारे हुए थे। कराची के 18 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जाके असेंबली में बेशर्मों की तरह बैठते हैं। सालों को 200 वोट नहीं मिले। कराची में 2-2 लाख के वोट से जीतती थी एमक्यूएम। ये 200 वोट इनको नहीं मिले। ये बेगैरत वहाँ जाके आर्मी के जूते चाट के बैठे हुए हैं। ये सब इलीगल सरकार है, तो अवाम में इनकी जड़ें नहीं हैं। तो अब ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान आर्मी को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल नहीं रही, और ये इस पोजीशन में है नहीं कि ये जंग कर सकें अफ़गानिस्तान से। ये पाकिस्तान का नवाज शरीफ का समधी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार अफ़गानिस्तान गया, और वहाँ पे बात करने के लिए कि प्लीज़ आप रोकें, आपके मुल्क से हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रहा है। अगेन आई विल से, कारमा इज़ ए बिच। कारमा को मत भूलो, जो तुम इंडिया के साथ कर रहे थे, और इंडिया की वो बेकार सरकारें कांग्रेस की, और ये वो आपसे रिक्वेस्टें करती थी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकें, आप अपने मुल्क से टेररिज्म को ना होने दें, और पाकिस्तान कहता था नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मासूम, हम तो सीधे साधे हैं। आज वही उनको अफ़गानिस्तान में फेस करना पड़ रहा है, और अफ़गानिस्तान कहता है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। और ये अब अफ़गानिस्तान में भीख मांगने गए हैं, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को इन्होंने बताया कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पे मेरे साथ फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी भी आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में बग़ैर जंग लड़े
देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इस काबिल है ही नहीं कि वो किसी से भी जंग कर सके। जंग करने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए रिजर्व में कि आप आगे 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 10 साल की जंग लड़ सकें। आपके पास तो साला कर्जा वापस करने की, कर्जे की किस्त देने के लिए, कर्जे का ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है। आप जंग का सोच भी नहीं सकते। ये इस टाइप के लाल टोपी जैसे लोगों को आप देखें ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में आप अपना मौक़िफ़ हमें वाज़े करें। अब डॉज देने से, गोल मोल बात करने से, चक्कर देने से बात नहीं चलेगी। यू हैव टू कम अप फ्रंट एंड टेल पाकिस्तान कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, हमारे बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। साफ बता दें ताकि हम उसके मुताबिक आपसे ट्रीट करें। और आपने जब दोहा एग्रीमेंट में वादा किया था कि आप दहशतगर्दों को किसी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप TTP को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आर्गूमेंट मत दें हमें कि जी हमारा अफगानिस्तान पे कंट्रोल ही नहीं है, वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, हमें पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। इस किस्म के बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर बड़े बड़े नक्शे लगा चुके हैं, जिनमें लोया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी आपने अपने साथ शामिल किया है। जैसे अखंड भारत का नक्शा इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ। ये हमारे मशरक़ में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश हैं, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान पाकिस्तान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से ज़रूरी है। पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं। ये बकवास नहीं चलेगी। इसके बाप की हिम्मत नहीं है कि ये कह रहा है हम घुस के मारेंगे। अबे तुम साले इतने घर के अंदर बैठ के वीडियो बना के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम अगर इतने बहादुर हो तो जाओ ना TTP से लड़के दिखा दो ना, तुम तो बातें ही कर सकते हो। और ये माल बना रहे हैं ना, बस और कुछ नहीं। हाँ, ये टेररिस्टों की भर्ती में होता है, लोगों को रिक्रूट करना और उनके नाम पे पैसा कमाना। ISI ने ऐसा ही रंगरूटे छोड़े हुए हैं ना, जो रिक्रूटमेंट करते हैं और भारत और अफगानिस्तान में टेररिज्म के लिए। अफगानिस्तान में मस्जिदों में बम धमाके होते हैं, कौन करता है? कोई आसमान से थोड़ी उतरता है, कोई ईरानी थोड़ी जाता है, कोई तुर्की से थोड़ी जाता है, सेंट्रल एशिया से थोड़ी जाता है। सब पाकिस्तान की ISI भेजती है। आए दिन अफगानिस्तान में मस्जिदों में धमाके होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, वहाँ पे इस वक्त कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं है कि आपको ये लगे कि जैसे बलूचिस्तान में एक आज़ादी की जंग चल रही है। अफगानिस्तान में कोई तालिबान से बता दे कहाँ पे कौन लड़ रहा है। तो ये सब पाकिस्तान के भेजे हुए, इसी ज़ैद हामिद जैसे लोगों के भेजे हुए रंगरूट हैं जिससे कि अफगानिस्तान में बम धमाके किए जाते हैं। ये भारत के कश्मीर में जो आए दिन अब आजकल हम देख रहे हैं, ये सब इसी तरह के रंगरूटों को पाकिस्तान ने आगे किया हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में बेरोजगारी है, एक आदमी के 4 बच्चे हैं, वो कहता है यार 4 लड़के तो है ना, साला चारों बेकार हैं। एक को भेज देता हूँ जिहाद में, महीने का 50,000 रुपया वो दे रहा है ISI वाले। बेटी की शादी करनी है, चलो 2 लाख रुपया ISI वाला एडवांस में भी दे रहा है, और मर जाएगा तो 10 लाख रुपया दे देगा। और शहीद अलग होगा, फिर रिलीजियस रंग तो देना होता है ना। काफिरों के हाथों शहीद होगा इंडिया में, शहीद होगा तो पूरे खानदान को जन्नत में लेके जाएगा। अब एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए कि भूखों मर रहे हैं, 50,000 रुपया महीना लड़के का दे भी रहे हैं जब तक जिंदा है, वो मर गया तो 10 लाख रुपया मिलेगा और जन्नत का टिकट मिल जाएगा। ये इस तरह के ज़ैद हामिद जैसे लोग ये काम कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान पे इस वक्त आर्मी ने ये 2 कुत्ते के बच्चे छोड़े हुए हैं। एक पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो, एक जालिम जागीरदार, और एक मरियम नवाज शरीफ, लीडर ऑफ अर्बन नक्सल।
इन लोगों ने, दोनों ने इलेक्शन से पहले कैंपेन में ये वादा किया था कि हम अगर इलेक्शन जीतेंगे तो 200, बिलावल ने कहा था 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री, मरियम नवाज ने कहा था टोटल फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब बिलावल को सवाल किया गया, ये कोयटा गया था, तो कि भाई आपने तो वादा किया था, तो आपने तो 200 यूनिट किया, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी का वो हाल कर दिया है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कहते मैंने तो कहा था अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो। अबे हुकूमत तुम हो, नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास इतनी अकेली मेजोरिटी नहीं थी, तुम्हारी मदद से हुकूमत बने, जिसके बदले में तुमने प्रेसिडेंट लिया है, तुम्हारा बाप प्रेसिडेंट बना है। इसके बाद भी तुम ये कह रहे हो सिंध में तुम्हारी हुकूमत, बलोचिस्तान में तुम्हारी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में आर्मी के साथ बैठ के तुम हुकूमत करो, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तुम, पंजाब में खूब मजे ले रहे हो, लेकिन बस बकवास करवा लो। इंडिया में कम से कम फ्री का वादा करता है अरविंद केजरीवाल, या बंगलोर में वो कर्नाटका में कांग्रेस तो कम से कम देती तो है फ्री। ये तो अब मरियम को आइंदा पंजाब में बिजली का बिल नहीं आएगा। ये जो गरीब लोग हैं जिनका 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया बिल है, उनका बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए, तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। कि जो भी पंजाब के खानदान, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ईद का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। मरियम को के मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर अवैस लगारी से पूछा गया कि 200 यूनिट फ्री की बात की थी मरियम ने, तो उसने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल हमने ये बात इसलिए की थी कि हम सोलर पैनल लगा के देने की नीयत से आपसे ये बात की थी, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। अजीज दोस्तों, इम्पॉसिबल चीज़ है तो फिर आपकी ये जो इस वक्त इतनी बड़ी लीडर बनी फिरती है मरियम नवाज, उसने ये वादा क्यों किया? उसका तो चाचा बना ना प्राइम मिनिस्टर, खुद तो बनी ना पंजाब की चीफ मिनिस्टर। इलेक्ट्रिसिटी का हाल देख लेंगे क्या कर दिया है। लोग लिटरली खुदकुशियां कर रहे हैं। 14 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हाल इन्होंने पाकिस्तानियों का किया है, झूठ पे झूठ बोल के। अजीज दोस्तों, मामूली मिसाल ले लें कि डोमेस्टिक ट्रैवल का हाल देख लें। क्या आप डोमेस्टिक, क्या ये इस्लामाबाद से शारजा की टिकट, एक टिकट 35,000 रुपये की, उस पे एयरपोर्ट टैक्स और सरकारी टैक्स 59,000 रुपया, जितने की टिकट है उससे डबल टैक्स, यानी 35,000 से 95,000 पे चली गई टिकट की प्राइस। ये हर चीज़ का हाल है। चीनी, आटा, चावल, सब्जी, फ्रूट, गोश्त, मुर्गी, मछली, एनर्जी रिसोर्सेज जो आपकी कंज्यूमर चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, हर चीज़ पे तबाही लाया हुआ है पाकिस्तान। और इसके बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठे जा रही है। कहीं से कोई इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। ये रोज़ नई खुशखबरियाँ देते हैं, लेकिन इनकी खुशखबरियों में ज़रा भी दम नहीं है। मामूली मिसाल ले लें कि इंडिया की एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसका जीडीपी है $500 बिलियन। पाकिस्तान पूरे का जीडीपी है 338 बिलियन। पाकिस्तान का जीडीपी 338, भारत की एक स्टेट का $500 बिलियन। पाकिस्तान आज उस स्टेज पे आ गया है कि दुनिया भर में इसको रहम की नज़र से देख रहे हैं, भिखारी की नज़र से देख रहे हैं। कहीं कोई इज्जत नहीं बची, कहीं कोई
आखिर में मैं आपको ये प्रोफेसर शूमन हैं, उन्होंने 1949 में न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा था जिसका छोटा सा पार्ट है कि एक नई स्टेट बनी है पाकिस्तान नाम की, अभी अभी बनी है साउथ ईस्ट एशिया में, और इसकी एग्जिस्टेंस है ना वो हमेशा वल्नरेबल रहेगी, यानी हमेशा कमज़ोर रहेगी, और वक्त बताएगा कि आज 50 साल बाद ये स्टेट बिल्कुल कलेप्स कर जाएगी, जबकि 25 साल बाद ही आधा पाकिस्तान कलेप्स कर गया था, और 50 साल बाद ये कलेप्स कर जाएगी। यानी 1997 से आप देख लें कि पाकिस्तान कर्जों के ऐसे उसमें धंसा हुआ है कि नीचे ही जा रहा है। पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान में वो लोग हैं जो गुलामी की जंजीरों के साथ पैदा हुए हैं, उनके आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मोहब्बत, एक आज़ाद देश, ये इनके जहनों में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सदियों से गुलाम रहे हैं। ये मेरे अल्फाज लिख के रख लें, मैं इनके अंदर की बात जानता हूँ। और ये गुलामी की बात कर रहे हैं ना, तो ये मुसलमान इंडियंस की बात कर रहा था कि सदियों से जो गुलाम हैं, क्योंकि ये एक बार मुसलमान हो गए ना तो ये अपने उस इस्लामिक फेथ के गुलाम हो जाते हैं ना। जैसे अभी रिजवान ने कहा था कि हम कहीं भी जाएंगे, हम ब्रांड इस्लाम के ब्रांड हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हम इस्लाम की प्रचार करेंगे। ये उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये इनके सामने कोई फरिश्ता भी आएगा तो वो उसको उस नज़र से देखेंगे कि ये मुसलमान है कि नहीं, मुसलमान है तो शिया है, सुन्नी है, क्या है। ये उस चक्कर भी उसे निकल ही नहीं सकते। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।